राजधानी दिल्ली में लोगों का सफर करना हुआ महंगा। ऑटो टैक्सी के किराए में हुई बढ़ोतरी। लोगों को चुकाने पड़ेंगे ज्यादा पैसे। राजधानी दिल्ली में लोगों को अब कहीं जाने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि अब दिल्ली में ऑटो और काली पीली टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसकी वजह से अब सभी ऑटो टैक्सी और काली पीली टैक्सी वाले नए फेयर स्ट्रक्चर के हिसाब से यात्रियों से किराया वसूलेंगे। जहां ये बताया जा रहा है कि ऑटो का मीटर 25 के बजाय अब 30 रुपए से डाउन होगा, जिसे देखते हुए 9.5 रुपए के बजाय 11 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ेगा। हालांकि एक बात जो राहत की है वो ये है कि नाइट चार्जेस और वेटिंग चार्जेस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आपके एक्स्ट्रा लगेज के लिए 7.5 रुपए के बजाय अब आपको 10 रुपए प्रति लगेज आइटम के देने पड़ेंगे। वही ये बोला जा रहा है कि काली पीली टैक्सी का मीटर पहले 1 किलोमीटर के लिए 40 रुपए से डाउन होगा। उसके बाद नॉन एसी टैक्सी में सफर करने पर आपको 17 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। वहीं एसी टैक्सी में सफर करने वालों को 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने होंगे, और अगर एसी टैक्सी में आप एक्स्ट्रा लगेज रखते हैं तो पर आइटम के हिसाब से आपको उसके लिए 15 रुपए चार्ज देना होगा। वही अब हम बात करते हैं ऑटो की, तो उसका किराया अब करीब 20% तक बढ़ जाएगा। लेकिन अब हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं कि इसका आपकी यात्रा पर किस तरह से असर पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको मोती नगर से मोहन गार्डन तक जाना है, जिसकी दूरी करीब 11 किलोमीटर है, तो पुराने फेयर स्ट्रक्चर के हिसाब से इतनी दूरी तक जाने पर मीटर में ऑटो का किराया करीब 115 रुपए बनता था। लेकिन अब नए फेयर स्ट्रक्चर के हिसाब से इतनी ही दूरी के लिए आपको करीब 135 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों के तरफ से बताया गया है कि ऑटो में लगे मीटर नए फेयर स्ट्रक्चर के हिसाब से किराए को कैलकुलेट कर सके। इसके लिए सभी ऑटो चालकों को ऑटो में लगे मीटरों को रिकैलिब्रेट करना होगा, जिसके लिए भी जल्द ही एक आदेश जारी किया जाएगा। बता दें ये प्रोसीजर कुछ ऐसा होगा कि अलग अलग नंबरों की सीरीज के हिसाब से ऑटो चालकों को ऑटो रिक्शा यूनिट में बुलाकर उनके मीटरों को रिकैलिब्रेट किया जाएगा, जिसके साथ ही वो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से किराया ले सके। इसके लिए जल्द ही उनके लिए दूरी के हिसाब से नया फेयर स्ट्रक्चर भी जारी किया जाएगा। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर बने ट्रैफिक पुलिस के बूथों से भी इस नए चार्ट के अनुसार ही किराए की पर्ची कटेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना ऑटो टैक्सी फेयर में कितना डिफरेंस आया है। बता दें जहां आपको पहले शारदा से एम्स जाने के लिए 162 रुपए देने होते थे, लेकिन अब आपको इसके लिए 189 रुपए देने होंगे। वहीं उत्तम नगर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जहां आपको पहले 200 रुपए खर्च करने होते थे, वहीं अब आपको इसके लिए करीब 233 खर्च करने होंगे। वहीं ऐसे ही डिस्टेंस के हिसाब से फेयर्स में बदलाव किए गए हैं। ऑटो टैक्सी फेयर को बढ़ाने की एक और बड़ी वजह है, वैसे तो दिल्ली में ऑटो का किराया 2 साल पहले ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन काली पीली टैक्सी के किराए में 9 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लेकिन इस बीच सीएनजी के दाम कई गुना बढ़ गए, जहां खासकर पिछले 1 साल में दामों में काफी इजाफा हुआ है। जिसमें अगर हम पिछले साल की बात करें तो दिल्ली में जनवरी में सीएनजी 57.71 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, लेकिन अब दाम बढ़कर 79.56 प्रति किलो हो गए हैं। इस दौरान ऑटो पार्ट्स की कीमत में भी काफी इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए ऑटो टैक्सी चालक लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि कुछ चालक संगठन किराया बढ़ाने के बजाय सीएनजी पर सब्सिडी देने की भी मांग कर रहे थे, जिसके बाद चालकों की मांगों पर विचार करते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले साल अप्रैल में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और जून में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, जिसके बाद सरकार ने उसे मंजूर करते हुए अक्टूबर में ऑटो और काली पीली टैक्सी में के किराए में बढ़ोतरी करने की सिफारिश एलजी से की थी। जहां पिछले दिनों सरकार ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जताई कि फाइल इतने दिनों से एलजी के पास ही क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन अब एलजी की मंजूरी के बाद सोमवार को इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और देखते रहें ऑन एयर भारत।